बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ मुल्क वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को उन्होंने ऐलान किया है, तो क्या वापसी पर उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है? इश्तिहारी के हवाले से कानून क्या कहता है? और लाहौर हाई कोर्ट में जो एक अस्टाम दिया था शहबाज शरीफ ने, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? और क्या जो नवाज़ शरीफ हैं उनको वापसी से कबल या वापस आने के बाद ज़मानत मिल सकती है, और क्या उनको जेल में रहना पड़ेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मुख्तसर जो हिस्ट्री आपको बता दूँ, नवाज़ शरीफ जो है वो उनको 19 नवंबर 2019 वो इस मुल्क से गए हैं लंदन, और अब 21 अक्टूबर 2023 को वापसी का प्लान है। तो इट मीन कि ये तकरीबन आलमोस्ट 4 साल जो है वो बनते हैं। गैर एलानिया जलावतनी भी इसको आप कह सकते हैं, अगरचे वो इसको मेडिकल ग्राउंड कहते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं, तो इसको गैर एलानिया जलावतनी भी आप कह सकते हैं। 2 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था, और उसके बाद नवाज़ शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस, इन दोनों में अपीलें जो है वो अदम पैरवी खारिज कर दी थी। लेकिन साथ ही अदालत ने यह लिखा था कि, एक मिनट पानी दें मुझे थोड़ा सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस, इन दोनों में जो अपीलें थी वो जो है वो खारिज कर दी थी। एवन फील्ड रेफरेंस जो है उसका फैसला 6 जुलाई 2018 को आया था, जिसमें नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अब एवन फील्ड रेफरेंस में 29 सितंबर 2022 को इनकी अपीलों पर फैसला आ चुका है, और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इससे बरी हो चुके हैं। नवाज शरीफ अदम पैरवी उनकी जो है वो अपील खारिज हो गई। दूसरा केस था वो था अल अज़ीज़िया रेफरेंस। इसमें 24 दिसंबर 2018 को जो नवाज शरीफ हैं उनको सजा हुई थी 7 साल कैद और 10 बरस तक वो कोई अवामी ओहदा रखने पर पाबंदी की यह सजा थी। तो इट मीन के आप ये कह सकते हैं कि 24 दिसंबर 2018 से जो ऑनवर्ड, वैसे कन्विक्शन जो है, कोई भी जब सजा आपको हो जाती है तो वो 5 साल के लिए आप वैसे ही नायल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अदालत ने लिख दिया था कि 10 साल वो अवामी ओहदा नहीं रख सकेंगे। तो इट मीन के 24 दिसंबर 2018 से इस पर जो है वो अमल दरामद शुरू हुआ। लेकिन ये दोनों अपीलें नवाज शरीफ की खारिज हुई अदम पैरवी। अदालत ने यह लिखा कि ये फाइलें दाखिल दफ्तर की जा रही हैं, नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनकी ये वो फाइलें दोबारा खुलवा सकते हैं, अपीलें खुलवा सकते हैं। अब आते हैं कि नवाज शरीफ वापस कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, इश्तिहारी के लिए कानून क्या है। उमूमी तौर पर जो सजा याफ्ता नहीं होते, उन इश्तिहारी जो बैरून मुल्क चले जाते हैं, कुछ अरसा वापस आते हैं कुछ अरसा बाद, तो वो एक पटिशन फाइल करते हैं किसी भी हाई कोर्ट में। उस पटिशन में अपना जो वापसी का टिकट है वो साथ लगाते हैं, टाइम बताते हैं अदालत को। अदालत 2 दिन 1 दिन उसकी एक हिफाजती जमानत दे देती है कि आप जब उस पे एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो एयरपोर्ट से कोर्ट आने तक गिरफ्तार ना किया जाए, अदालत रोक देती है। अब ये वो होते हैं जिनको सजा याफ्ता नहीं होते, ये सजा याफ्ता है। अच्छा, नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता थे जब बाहर गए, और सजा याफ्ता हैं जो वापस आ रहे हैं, ये मतलब एक गैर मामूली केस है।
अब इनके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इख्तियारी हैं, तो कानूनी तौर पर तो जब ये वापस आए तो उनकी गिरफ्तारी बनती है, लेकिन ये अगर किसी हाई कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल डालेंगे तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी कानून की नज़र में उमूमी तौर पर। अब आप ये कह रहे होंगे कि एक बंदा 4 साल जो है वो कोर्ट से इख्तियारी रहा है, तो अब उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, उसको क्यों प्रोटेक्शन दे रही है कोर्ट। मसला ये है कि हमारे जो कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई बंदा भी इख्तियारी हो और उसके बाद सरेंडर करना चाहे, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करना चाहे कि मैं कोर्ट के रहमो करम पे हूँ, कोर्ट जो है वो मेरा फैसला कर दे, तो उसको वो जो प्रोटेक्टिव बेल लेना चाहे तो वो दे देती हैं। अब नवाज शरीफ वापस आते हैं तो वो किसी भी हाई कोर्ट से पहले वो बाहर ही होंगे, तो उनकी तरफ से प्रोटेक्टिव बेल फाइल होगी। प्रोटेक्टिव बेल में उनको 2-4 दिन या हफ्ता या जितना भी प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है। अगर तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करते हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, अगर लाहौर हाई कोर्ट में दायर करते हैं तो फिर वो कहेंगे जी हमें हफ्ता दें, वो फिर लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां पे जलसा जुलूस जो भी मामला है वो करेंगे, रोकेंगे, और उसके बाद इस दौरान जितने दिन की प्रोटेक्टिव बेल होगी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी जमानत दायर कर देंगे इसी दौरान, और साथ ही वो अपीलें भी दायर कर देंगे। अब जमानत में ये है कि अब अदालत का इख्तियार है कि उसको अबूरी जमानत जो है वो नवाज शरीफ को दे सकती है, और नवाज शरीफ बगैर गिरफ्तारी अपनी अपीलों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर अदालत जो है वो उनको अबूरी जमानत ना दे तो फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और गिरफ्तारी के बाद उनको जेल भी जाना पड़ेगा जब तक कि उनकी जमानत नहीं हो जाती, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं। उनकी बेल थी 8 हफ्ते की बेल थी, उसके बाद वो बैरूनी मुल्क चले गए थे, तो अब वापसी पर जो है ये सारा प्रोसीजर होगा, प्रोटेक्टिव बेल, फिर अबूरी जमानत, फिर अपीलें जो है वो उनकी सुनी जाएंगी और फिर अपीलों का फेट जो है वो डिसाइड होगा। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने एफिडेविट एक दिया था जिसमें उन्होंने डेफिनेटली एक श्योरिटी दी थी कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। अच्छा, इस हवाले से कानूनी जो माहिरीन है, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था, अब दो ही मतलब है कि कोर्ट में एफिडेविट दिया था तो ये एफिडेविट भी झूठा निकला या वो वापस नहीं ला सका। तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ तो पिछले 5 साल में इधर ही थे, 4 साल में, तो शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो इट मीन के उसका जो कोई फेट ही नहीं है, कोई असर ही नहीं होगा। चाहे जाए कि कोई बंदा जो है वो कोर्ट में कोई दरखास्त दे, या प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती, नैब या कोई एजेंसी जो है, नैब डेफिनेटली इस केस में थी, तो नैब ही वहां पे फाइल कर देती कि इस बंदे ने कोई एफिडेविट दिया था तो वो एफिडेविट झूठा निकला है, ठीक नहीं निकला, ये वो, तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो वो कहते हैं कि किसी ने कोई कार्रवाई का इस किस्म का वहां पे गए नहीं है लाहौर हाई कोर्ट में, तो इट मीन के बजाय उसका कोई असर नहीं होगा। अब मैं इसको बिल्कुल कंक्लूड करता हूं कि ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनको बेल प्रोटेक्टिव मिलेगी, फिर अबूरी मिलेगी, फिर उनकी अपीलें खारिज होंगी, फिर उनकी नाअहली खत्म होगी, फिर वो बिल्कुल जो है वो तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे, क्योंकि एवन फील्ड रेफरेंस जो है उसमें तो मरियम नवाज बरी हो चुकी है और उसमें पूरे केस में नवाज शरीफ के खिलाफ सारा जो केस था वो भी खत्म ऑलमोस्ट हो चुका है, उसमें एक फॉर्मेलिटी होनी है। और अल अजीजिया रेफरेंस में अरशद मलिक जो है उनकी वो थी टेप्स आई थी, तो उन टेप्स के बाद अदालत ने ये कंसिडर करना है कि उनको रिमांड बैक किया जाए केस को, या केस को खुद सुना जाए या उसका फैसला कर दिया जाए। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अगर नैब तरमीम पर फैसला हुआ तो फिर भी नवाज शरीफ बेनिफिशरी हो सकते हैं, अगर रिमांड बैक हुआ फिर भी बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो 21 अक्टूबर अगर वो आते हैं, 21 अक्टूबर के बाद 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर मेरा ये ख्याल है कि 1 महीना 1.5 महीना ज्यादा से ज्यादा उसमें ये फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो जाएगी। नवाज शरीफ गिरफ्तार भी नहीं हो सकेंगे, उनकी जो है जमानतें भी हो जाएंगी, उनकी अपीलें भी जो है वो फैसला हो जाएगा, उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी और वो बरी हो जाएंगे सारे केसेस से। तो ये सारी तफसीलात है जो नवाज शरीफ के हवाले से। बहरहाल हमारा कानून है उसमें जो भी लकूनाज हैं, जो भी उसको आप अलग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो यही है। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।